हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेके आता है विद क्वालिटी कंटेंट। यानी कि जितना भी कंटेंट यहाँ आपको दिया जा रहा है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जा रहा है ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। ये चीज़ आप अभी तक पढ़ते पढ़ते अच्छे से समझ चुके होंगे कि जहाँ टीचर्स आपको इतनी बारीकी के साथ समझा रही हैं हर एक चीज़, हर एक पॉइंट्स, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम इस कंटेंट और आपके पढ़ाने को कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। तो सभी कुछ 100% फ्री मिल रहा है, फ़ायदा उठाइए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं। चलिए आते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 2। इसका पद्य खंड का दूसरा अध्याय है मीरा के पद। आज उसके लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या है। आप सभी को पता है कि 10th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। कोर्स ए में हमारी दो बुक चलती हैं, शतज भाग 2 और कृतिका भाग 2। उसी तरीके से कोर्स बी में हमारी बुक चलती है स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप लोग कमेंट करते हो ये हमारे सिलेबस का नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका कोर्स कौन सा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ो, क्योंकि हमेशा हर वीडियो में आपके साथ यहाँ साइड में कोर्स और बुक हमेशा मेंशन कर रहती है ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइए। अब आ जाते हैं, आप कोर्स बी के जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो उसकी जो पुस्तक है स्पर्श भाग 2 वो हमारे दो खंडों में विभक्त है। पहला है पद्य खंड यानी कि काव्य खंड और दूसरा है गद्य खंड। तो पद्य खंड यानी कि जिसमें कविता, गीत, पद, चौपाइयाँ ये सभी कुछ आती हैं वो आते हैं। तो आज हम पद्य खंड का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, पद, यानी कि ये मीराबाई के पद हैं। आप सभी को पता है कि मीराबाई जो हैं वो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनकी भक्ति के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। तो उन्हीं के पद यहाँ पर प्रस्तुत हैं जिनको हम डिटेल में लाइन वाइज अर्थ पढ़ चुके हैं, व्याख्या कर चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कर चुके हैं, एमसीक्यूज कर चुके हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको बहुत ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चंस क्या हैं? ये टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पिछले कुछ सालों में जो बोर्ड क्लासेस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से वो सभी हैं। बोर्ड पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम सोच रहे हैं कि आगे आ सकते हैं, उनको भी हमने ले लिया ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो चलना शुरू करते हैं। जैसा हमने बताया कि सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो उनको ध्यान रखिएगा और काव्य खंड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जितने भी होते हैं उनकी वर्ड लिमिट आप 30 to 35 वर्ड ही रखिएगा। अगर इनसे कम करना पड़ता है तो आप काम कर लो, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो भी वर्ड लिमिट दी जा रही है उसके अंदर ही आपको काम करना है। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? उनका लक्ष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति क्यों नहीं है? मीरा के पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब क्या है, मीरा जो है वो पूरी तरीके से श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। उन्होंने अपना घर बार, पति, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया था। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, वो मंदिर में आकर रहने लगी थी। तो यहाँ पर उन्हें इसीलिए कुछ नहीं चाहिए क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसकी प्राप्ति है? कृष्ण की प्राप्ति। वो सांसारिक सारे सुख त्याग कर आई थी। अब वो चाकरी क्यों करना चाहती? चाकरी करना अर्थात नौकरी करना, किसी की सेवा करना। वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती है, इसीलिए उनका सानिध्य पाने के लिए उनका चाकरी करना चाहती कि अर्थात अगर आप हमें नौकर भी रख लोगे तो क्या होगा, कम से कम आपके दर्शन होंगे, मैं आपकी सेवा कर पाऊंगी, इसी बहाने में आपके साथ रह पाऊंगी। इसीलिए उन्होंने उनकी चाकरी करने का जो है प्रस्ताव रखा है कि मैं आपकी चाकरी करना चाहती हूँ। दूसरे पद में मीराबाई शाम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वह प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर उनके दर्शन करना चाहती हैं। यानी कि हमेशा उनके साथ, भाई एक जो हमारा जो सेवा करने वाला व्यक्ति वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, तो इसलिए वो उनका सानिध्य, मैं अगर नौकर बन के रहूंगी तो हमेशा मैं आपके साथ आपकी सेवा करती रहूंगी। दर्शन हेतु वह श्री कृष्ण के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं कि भाई अब मैं चाकरी तो कर रही हूँ, अब अगर बाग बगीचे लगा दूंगी तो कम से कम आप उसमें सुबह शाम टहलोगे तो भी आपके दर्शन हो जाएंगे।
जिसमें वो सुबह शाम विचरण कर सकें, और जब वे सुबह शाम घूमने के लिए बाग में आए तो मीरा उनके दर्शन प्राप्त कर सकें। अब भाई बहुत बुंदा भाई होता है ना, सुबह लोग सैर पे निकलते हैं, शाम को सैर पे निकलते हैं, तो भाई बहुत सुंदर सुंदर उद्यान में जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सुंदर उद्यान में जाएंगे तो हम जो क्या करेंगे, हम आपके दर्शन कर पाएंगे। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उनका नाम स्मरण करेंगी। क्या करेंगी? जब उनकी हम सेवा करेंगे तो उनका नाम भी स्मरण करते रहेंगे, जिससे मीरा को नाम स्मरण के रूप में जेब खर्च भी अर्जित हो जाएगा। जब हम नाम खर्च करेंगे तो हम क्या है, हमारी जेब खर्ची, हमको होता है ना एक्सपेंड करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो उसी तरीके से उनको भी हम जब उनको स्मरण करेंगे तो हमें वो स्मरण रूपी जो खर्च है वो हमारे पास एकत्र हो जाएगा, ताकि जब हमारे पास श्री कृष्ण नहीं रहेंगे तो हम उनका स्मरण उनको याद कर करके अपना जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार शाम की चाकरी करते हुए मीरा के दर्शन, स्मरण और भक्ति के रूप में तीनों भावों की पूर्ति हो जाएगी। वो इस तरीके से उनके जो तीनों भाव है वो उसको प्राप्त कर लेंगी। मीरा का लक्ष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति इसलिए नहीं है क्योंकि सांसारिक सुख स्थायी नहीं होता। सांसारिक सुखों के अंतर्गत धन, दौलत, रिश्ते, नाते आदि भौतिक सुखों का समावेश होता है। ये सुख नाशवान होते हैं जो हमें सांसारिक मोहमाया में जकड़ लेते हैं। इसके विपरीत आध्यात्मिक सुख जीवन के सत्य को उजागर करता है, जिससे आत्मा जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्ति करती है। तो अब यहाँ पर क्या बताया, जो ये संसारी सुख है, संसारी सुख में क्या होगा, आपका धन दौलत हुए, हमारे नाते रिश्तेदार हुए, हम इनके मोह में पड़ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो ज्ञान है, ईश्वर की जो भक्ति है, हम वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो वो चीज़ उन्होंने यही बताई कि जब हम ईश्वर की भक्ति अगर नहीं करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है जो सांसारिक सुख है ये एक टाइम नश्वर है, यानी कि ये समाप्त हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये नष्ट हो जाएंगे, तो हमें तो कुछ हाथ नहीं मिला क्योंकि वो तो नष्ट हो गए। हमें अब ऐसी चीज अर्जित करनी चाहिए जो कभी खत्म ही ना हो। तो वो खत्म नहीं होने वाली चीज क्या है, वो ईश्वर की भक्ति। और ये आध्यात्मिक भक्ति जब हम करते हैं, आध्यात्मिक सुख प्राप्त करते हैं, तो हम जीवन मरण के चक्र से मुड़ जाते हैं। मतलब अब हम समझिए, हम मनुष्य हैं, हम अभी जीवित हैं, हम इसके बाद मरेंगे, मरने के बाद हम फिर किसी योनि में जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर किसी योनि में जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, मतलब ये चक्र चलता रहता है। मोक्ष का मतलब होता है कि जब हम एक बार मर गए तो अब हम दोबारा जन्म नहीं लेंगे। अब हमारा धाम कहाँ है, हमारा धाम ईश्वर के पास है। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बहुत अच्छे कर्म करने होंगे, तभी जो है ना हम उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और ये अच्छे कर्म कैसे होंगे, जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, उनकी चाकरी करते हैं। इसीलिए उन्होंने संसारिक सुख के लिए मना किया है और वो आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। अब उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने मोर पंख धारण रखा है, बैजंती माला धारण कर रखी है, पीतांबर वस्त्र पहने हुए, तो वही पूरा पद में जैसे उनका वर्णन किया गया है वैसे ही आपको यहाँ करना है। मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अलौकिक वर्णन करते हुए बताया है कि उनके माथे पर मोर के पंखों से बना सुंदर मुकुट शोभायमान हो रहा है, यानी कि वो बोलते ना मोर पंख धारण करते हैं तो उसका बना हुआ मुकुट उन्होंने धारण कर रखा है। उनके गले में वन फूलों से बनी हुई माला सुशोभित है, यानी कि बैजंती माला, यानी कि वन के फूलों की माला एक पहनी हुई है। ये पीले वस्त्र पहनकर मुरली बजाते हुए वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए, क्योंकि जो है श्री कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत प्रिय थे, तो वो पीले वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं और मुरली धारण करें, अर्थात मुरली बजाते हुए गाय को चरा रहे हैं। ये उनका सबसे प्रिय रूप है जो हम लोग भी देखते हैं, हम लोग को भी बहुत मोहित करता है। तो मीरा जी तो उनकी अनन्य भक्ति, उन्हें अपना पति मानती थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो उनके इस रूप में पूरी तरीके से मोहित थी। प्रश्न संख्या 3 है, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अब क्या है, मीराबाई की जो भाषा है वो क्या है, उन्होंने ब्रज भाषा में गाया है। जितने भी उनके आप पद हैं वो सब गेय पद्धति में देखोगे, उन्होंने ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है और राजस्थानी उसमें ज़्यादा वर्ड आते हैं, क्योंकि वो खुद एक राजस्थान से थी, तो इसे राजस्थान है, पंजाबी। अब चूंकि वो बहुत सारे साधुओं के साथ बैठती थी, उनके साथ श्री कृष्ण की भक्ति करती थी,
तो जो और भी साधुओं से मिलती थी, उनसे जो बात होती थी, उनकी भाषा के शब्द भी इन्होंने दिए। तो ये पंजाबी भाषा वगैरह का भी हमें काफ़ी हद तक स्वरूप देखने को उनकी भाषा में मिलता है। तो देखिए क्या है, मीरा के काव्य की भाषा मुख्य रूप से साहित्यिक ब्रज भाषा है, किंतु उनकी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती ऐसी भाषाओं का शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वो साधुओं के साथ बैठकर श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, तो उनके भी जो शब्द हैं वो इनकी भाषा में आ गए थे। मीरा की पदावली में बहुतम शब्द का प्रयोग हुआ है, ये जो तद्भव है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्राणमयी और सजीव हो उठी। उनके जो भाषा है उसमें बहुत सारे मुहावरे भी इस्तेमाल हुए हैं। उन्होंने बिना किसी आडंबर के सहज रूप से अपनी बात कह दी। शांत भक्ति तथा करुण रसों के सुंदर प्रयोग से उनकी रचनाओं में के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। तो मतलब उनके में शांत रस है। अब शांत रस कहाँ पर होता है? आप सभी को हमने पहले पढ़ाया है कि शांत रस जहाँ होता है जहाँ हम पूरी तरीके से संसार को त्याग कर सिर्फ अपना ध्यान ईश्वर में लगाते हैं, तो वो शांत रस है। करुण रस इसलिए क्योंकि वो ईश्वर से दूर है, इसलिए उनके उसमें करुण रस भी हमको देखने को मिलता है। उन्होंने पर्यायवाची शब्दों, पर्यायवाची शब्द बहुत अच्छे से इस्तेमाल किए, जैसे हरि, गिरधर, मोहन, श्याम, गोविंद, मुरली वाला। अब श्री कृष्ण के लिए उन्होंने बहुत सारे गिरिधर भी जैसे शब्द का इस्तेमाल भी किया है तथा अनुप्रास और रूपक अलंकार आदि का पर्याय प्रयोग किया है। अब इनके में अलंकार कौन से आ रहे हैं? अनुप्रास है और रूपक है। उन्होंने गेय शैली को अपनाया है। गेय मतलब जहां पर हम गा सकते हैं, उस गेय शैली को अपनाया है, जिसके कारण उनकी रचनाएं लोक गायकों से लेकर शास्त्रीय संगीत के गायकों तक बहुत लोकप्रिय हुई। अब क्या, लोक गायक उस समय बहुत हुआ करते थे, तो उनकी जो पद है उनको वो सुनते थे और हर जगह जगह जाके गाते थे। अब आजकल समय आज देखिए शास्त्रीय संगीत में भी इनका, आप अगर कहीं पर भी भक्ति गीत देखना चाहोगे तो मीरा जी के पद जरूर आते हैं ना। कहीं पर अगर शास्त्रीय संगीत हो रहा है तो इनके पदों को ही बहुत ही जटिलता के साथ सुरों और तानों में बांधकर भी प्रस्तुत किया जाता है। तो ये इनकी भाषा शैली। तो बेसिकली क्या है, ब्रज भाषा बेसिक है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती शब्दावली है, मोस्टली तद्भव है। इसमें अलंकार जो है अनुप्रास, रूपक इस्तेमाल हुए हैं। रस इसमें आपको मिलेगा करुण रस, आपका क्या कहते हैं सौंदर्य रस भी है, और साथ ही साथ इसमें जो है कौन सा शांत रस भी आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद इन्होंने पर्यायवाचियों का इस्तेमाल किया है, मुहावरों का इस्तेमाल किया है, तद्भव है। तो ये व्याकरणिक दृष्टि से हो गया। फिर रस आपको मैंने बता दी है कि यहाँ पर कितने हैं। तो सभी ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल करी है। गेय पद्धति है, इसी गेय पद्धति होने के कारण लोकगीतों और शास्त्रीय गायकों के बीच में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए इनके पद। प्रश्न संख्या 4 है, वो श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? वे मतलब मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या कर रही हैं? वो उनकी चाकरी करना चाहती है, उनके लिए बाग बगीचे लगाना चाहती है, झरोके हो रहे हैं, तो बहुत सारे काम उन्होंने किए हुए। वृंदावन की गलियों में उनके गीत गाना चाहती हैं, कई चीजें उन्होंने यहाँ पर पद में बताई हैं। वह उनकी चाकर यानी सेवक बनने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर क्यों तैयार हैं? क्योंकि अगर वो उनकी चाकर बनती हैं तो क्या होगा, हमेशा उनका सानिध्य उनके साथ रहेगा और हमेशा वो श्री कृष्ण के साथ रहेंगी। दूसरा है, वह श्री कृष्ण के घूमने के लिए बाग बगीचे लगाने को तैयार है। अब क्या होगा, अगर वो बाग बगीचे लगाती है तो श्री कृष्ण उसमें सुबह शाम टहलने आएंगे, घूमने आएंगे। जब वो घूमने आएंगे तो क्या करेंगी, वो जो उन्होंने झरोके इतने सारे बनवाए, महल बनवाए, उसमें बहुत सारे झरोके, उन झरोकों से जो है वो श्री कृष्ण को वो देखती रहेंगी। फिर है, वह वृंदावन की गलियों में घूमकर उनका गुणगान करने को तैयार है। वृंदावन की गलियों में घूमेंगी, वो सिर्फ श्री कृष्ण का जो है गुणगान करेंगी। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और उनको दर्शन भी देंगे। अब आ गए प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर पंक्ति दी गई है जिसका हमें काव्य सौंदर्य व्यक्त करना है, जिसमें भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य दोनों ही होगा। देखिए क्या है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बाढ़्यो चीर, भगत कारण रूप न रही धरेयो आप शरीर। इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ श्री कृष्ण से कह रही हैं कि आप जो है अपने भक्तों की पीड़ा को हमेशा समझते हैं और उनको दूर करते हैं। उसी तरीके से आप भी हमारी पीड़ा को हरिए। आपने क्या किया, आपने द्रौपदी की विपदा को समझा, यानी कि जब उनका चीरहरण हो रहा था तो उनकी विपदा, उनके दुख को समझा और उनके चीर को बढ़ा दिया, अर्थात उनकी साड़ी को बढ़ा दिया था चीरहरण के समय।
और आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था। तो इसी तरीके से आप भी जो है मेरी तकलीफ को हरिए। तो इसका काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाव सौंदर्य आएगा, यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से मीरा जी किस भाव को व्यक्त कर रही हैं आपको ये बताना है। क्या है? मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर उसकी लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। इसी प्रकार आपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए अपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया। इन पंक्तियों में मीरा ने द्रौपदी तथा प्रहलाद के उदाहरण द्वारा श्री कृष्ण के भक्त रक्षक रूप को साकार किया है कि श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। ये चीज उन्होंने बताने की कोशिश करी है। तो उसी तरीके से मैं भी आपकी भक्त हूं, आप भी हमारी विपदा को हर लीजिए। तो ये तो हो गया भाव सौंदर्य। अब इसका शिल्प सौंदर्य यानी कि कला सौंदर्य देखिए कि ये जो पंक्तियां हैं इनमें कौन सी भाषा है, क्या अलंकार है, कैसी शैली है, ये सब चीजें बतानी है। देखिए क्या है, ब्रज भाषा की मधुरता एवं राजस्थानी भाषा का पुट स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। माड़ी ये दिया है ना। अब यहाँ पर पंक्ति देखिए, यहाँ पर क्या है, द्रौपदी लाज राखी आप बाढ़्यो चीर। अब इसमें देखो राजस्थानी लुक आपको मिल रहा है ना, भाषा का एक लय आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ब्रज भाषा के साथ राजस्थानी भाषा हमें एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। फिर आते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति रस मौजूद है जिसमें मीरा का दास्य भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब भक्ति क्यों है और शांत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने और सांसारिक चीजों की भी बात करी है, इसलिए यहाँ पर शांत रस ना होकर सिर्फ भक्ति रस है और वो सिर्फ ईश्वर के पास ही रहना चाहती है, ये चीज भी है। प्रस्तुत पंक्तियां गेयात्मक है, यानी कि इसको आप गा सकते हैं। फिर है, भाषा में कोमलता के प्रभाव के कारण कुछ शब्द, उदाहरण के लिए शरीर का शरीर में परिवर्तन आ गया है। तो यहाँ पर भावनात्मकता भी है जिसकी वजह से हमें शब्दों में परिवर्तन दिखाई देता है। दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। दृष्टांत अलंकार यानी कि यहाँ शब्दों के माध्यम से हमारे सामने एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। द्रौपदी के चीरहरण का और नरसिंह द्वारा जो है वो प्रहलाद के पिता का पेट फाड़ने का जो दृश्य है, हम जैसे इसको पढ़ते हैं हमारे सामने वो दृश्य उजागर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। तो इस तरीके से भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य दोनों हो गया। अब नेक्स्ट पंक्ति देखिए क्या है, इसका भी हमें काव्य सौंदर्य करना है। क्या है, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने बूढ़ते यानी कि डूबते हुए गजराज को बचाने के लिए, उसने क्या किया था, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया था, तो वो डूब रहे थे, तो वही डूबते हुए को बचाने के लिए मगरमच्छ से मुंह से उनको बचाकर उनकी रक्षा करी थी और उनकी पीड़ा को हरा था। उसी तरीके से आप भी मेरी पीड़ा को हर लीजिए, ये इसका अर्थ था। इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, भाव सौंदर्य को लिखना है। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे गिरधर, आपने ही डूबते हुए गजराज को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी। यानी कि जब वो उसके जो हाथी था, गजराज था, उनके पैर को मगरमच्छ ने, जब वो नदी पार कर रहे थे तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। अब जो है हाथी वो क्या हुआ, अब मगरमच्छ उनको अंदर खींचने लगा। जब खींचने लगा तो हाथी डूबने लगा। तो उसको बचाने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया था, मगरमच्छ का वध किया था और गजराज को बचा लिया था। तो उसी प्रकार आप मेरे यानी आपकी दासी मीरा के कष्टों को दूर कर मुझे भी हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिला दीजिए। ये चीज उन्होंने कहने का प्रयास किया है। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए क्या, शिल्प सौंदर्य लगभग सभी पदों का एक सा ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, ब्रज भाषा की मधुरता एवं राजस्थानी भाषा का पुट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रस्तुत पद में भक्ति रस की प्रधानता है। यह गेय पद है, देखिए वही है जो इससे पहले वाले का था। भाषा में कोमलता और याचना स्पष्ट रूप से, अब यहाँ पे याचना क्यों कही गई है, याचना इसलिए कही गई क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट करी जा रही है कि उसी तरीके से आप भी हमारे रक्षा कीजिए जैसे आपने अपने बाकी भक्तों की रक्षा करी है।
प्रथम पंक्ति में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। प्रथम पंक्ति जहां पर बूढ़तो गजराज वाली पंक्ति थी ना, वहां पर आपको एक दृश्य निर्मित किया गया है कि नदी का दृश्य है, मगरमच्छ ने जो है हाथी के पैर को पकड़ रखा है और उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं और जो है वो गजराज जो है वो डूब रहे हैं। ये चीज एक दृश्य हमारे सामने उजागर होता है। काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है, काटी कुंजर पीर। अब यहाँ पर का कार की वर्ण की अवनति की जगह क्या है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके से हमने सब कुछ बता दिया। यहाँ पर भक्ति रस का भी उदाहरण अच्छा खासा प्रस्तुत है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे भी हमारे पास पंक्ति हैं और इसकी भी हमें क्या करना है, काव्य सौंदर्य करना है। तो पहले भाव सौंदर्य फिर शिल्प सौंदर्य। पहला क्या है, चाकरी में दर्शन पायूं सुमरण पारख्यूं चर खर्ची, भाव भवती जागरी पास्यूं तीन बाता सरसी। अब यहाँ पर जो है उनकी दासी बनकर, उनके चरण की दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हैं और उसके स्मरण रूपी जो खर्च है उसको पाना चाहती हैं, जेब खर्ची जो है वो पाना चाहती हैं और उसको जो है वो बाद में खर्चना भी चाहती हैं। तो देखिए क्या है, मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी यानी कि सेविका बना लो, जिससे आपकी सेवा करते हुए मुझे आपके दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा। आपके नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च प्राप्त होगा, यानी कि जब मैं आपकी सेवा करूंगी और आपके नाम को भी उसी समय जपती रहूंगी, इससे क्या होगा, आपका स्मरण करने से मुझे जेब का खर्च प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुझे आपके दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएगी। दर्शन भी मिल जाएगी, मुझे अपनी भक्ति भी मिल जाएगी और जेब खर्च के रूप में जागीर भी मिल जाएगी। यानी कि सिर्फ आपके दर्शन मात्र से मुझे ये सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो इन दो पंक्तियों में ये अर्थ था, हमने बता दिया इसका भाव। शिल्प सौंदर्य देखिए क्या है, सेम वही रहेगा। ब्रज भाषा की मधुरता एवं राजस्थानी भाषा का पुट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इन पंक्तियों में भक्ति रस है, यहाँ पर जो है वो बता रही हैं कि किस तरीके से उनकी सेवा करना चाहती हैं, सब कुछ है। तो इसमें भक्ति रस दिख रहा है। प्रस्तुत पंक्तियां गेयात्मक है, उनके जितने भी पद हैं सब गेयात्मक है, ध्यान रखिएगा। भाषा में कोमलता और याचना स्पष्ट हो रही है। अब चूंकि वो उनकी दासी बनना चाहती हैं तो सीधे सीधे क्या है, वो उनकी याचना को स्पष्ट कर रही हैं। अनुप्रास यानी कि भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार है, भाव वर्ण की आवृत्ति है। फिर है रूपक अलंकार, सुमरण पर खर्ची तथा भाव भागती और जागीरी का आरोप है का अत्यंत सुंदर प्रयोग है। तो आपने यहाँ पर देखा अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार दोनों ही प्रस्तुत हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 8 पर। अभी देखिए यहाँ पर जो ये काव्य सौंदर्य आता है इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। कारण क्या है, क्योंकि काव्य सौंदर्य में जहां पंक्तियां दी गई हैं उसके अर्थ को व्यक्त करना है। वही पंक्ति में कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, साथ ही साथ कैसी भाषा है, भाषा शैली क्या है, सभी कुछ आपको बहुत ध्यान से देख कर व्यक्त करना है। तो जितने भी आपके काव्य पाठ हैं लगभग उनकी भाषा जो शिल्प सौंदर्य रहेगा वो एक ही रहता है। तो एक बार अगर आप उसको पढ़ के समझ लोगे तो आप सब में वो चीज़ देख सकते हो कि हमें चीज़ें, हाँ अनुप्रास लिखते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा अलंकार है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 में। मीरा ने अपने पदों में प्रभु को क्या क्या नाम दिए हैं तथा कृष्ण के दर्शन हेतु मीरा की वेशभूषा किस प्रकार की है। अब यहाँ पर वो क्या बता रही हैं, देखिए उन्होंने कौन कौन से नाम लिए हैं और जब वो दर्शन पाना चाहती हैं तो वो किस तरह की वेशभूषा धारण करना चाहती हैं। वो कुसुम्बी साड़ी पहन के दर्शन पाना चाहती थी ना, वही थी। देखिएगा मीरा ने अपने पदों में आराध्य देव श्री कृष्ण को अनेक नामों से संबोधित किया। अभी इनके जितने भी पद हैं जो हमारे सामने पाठ में प्रस्तुत है इसमें वो कई नामों से श्री कृष्ण को संबोधित कर रही हैं। हरि, गिरधर, नागर, लाला, गोविंद, तो इन सभी को आप यहाँ बताओगे। तो देखो क्या है, जैसे हरि, गिरधर, श्याम, गिरधारी, लाला, गोविंद, मोहन, मुरली वाला, सांवरिया, नागर आदि इत्यादि नाम से लिया है। दूसरे पद में कृष्ण के दर्शन हेतु मीरा ने कुसुम्भी साड़ी धारण करने की बात की है। इस प्रकार की वेशभूषा मीरा के वैरागी रूप को दर्शाती है। कुसुम्भी साड़ी का मतलब हो जाए जो केसरिया साड़ी, तो मतलब उन्होंने वैराग्य प्राप्त कर लिया है। अब क्या है, वो उनको पूरे संसार से कोई मतलब नहीं, अब वो वैरागी रूप धारण करके सिर्फ श्री कृष्ण का ही सानिध्य को पाना चाहती हैं। प्रश्न संख्या 9 है।
मीराबाई द्वारा भाव भक्ति को जागीर कहे जाने का कारण लिखिए। भाव भक्ति ये ऐसी चीज है जो हम चाहे जितना हम अगर किसी के प्रति भक्ति रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो ये ऐसी चीज है, ऐसी जागीर है जो कोई हमसे चुरा नहीं सकता। पहली चीज तो ये है। और हम इसको जितना खर्च करेंगे, यानी कि जिससे हम प्यार करते हैं या भक्ति करते हैं, हम उसको अपने प्यार को जितना व्यक्त करेंगे वो प्यार धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जाता है। वो कभी कम नहीं होता, खत्म नहीं होता। इसीलिए उन्होंने ऐसी जागीर कही है जो कभी ना उनसे कोई चुरा सकता है और ना ही उनसे कभी ये कोई, मतलब हम खर्च भी करेंगे तो भी ये कभी खत्म नहीं होगी। मीराबाई द्वारा अपनी भाव भक्ति को जागीर कहे जाने का कारण यह है कि उनके लिए श्री कृष्ण ही उनकी सबसे बड़ी जागीर है। क्योंकि भाई उन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग दी, पति त्याग दिया, घर त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया, सब कुछ त्याग के वो मंदिर में आकर आ जाती हैं और कृष्ण की भक्ति करने लगती हैं। तो एक तरीके से उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अब बचा उनके पास क्या? सिर्फ श्री कृष्ण बचे। अब वो उन्हीं की भक्ति में लगी हुई हैं। कृष्ण के प्रति उनकी आराधना एवं भक्ति भावना ही उनकी वास्तविक संपत्ति अथवा जागीर है। तो उनकी यही सब कुछ उनके पास बचा है और वो उसी को रखना चाहती हैं। वह अपनी इस जागीर का जितना अधिक उपयोग करती है वह उतनी अधिक बढ़ती जाती है। अब ये मैंने कहा जैसे भक्ति है, प्रेम है, ये क्या है? ये ऐसी चीज है, इसको हम जितना खर्च करेंगे ये उतना अधिक बढ़ती है, ये कम कभी नहीं होती। तथा उनकी इस जागीर को कोई उनसे छीन भी नहीं सकता है। उनका मानना है कि यदि उन्हें श्री कृष्ण को पाना है तो भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे आप हैं, अब इसको अगर आप कोई चीज पाना चाहते हैं तो उसमें पूरी तरह डिवोटेड होना पड़ता है आपको। जब तक आप उसमें लगन से लगोगे नहीं तब तक वो काम होता नहीं। तो वही चीज यहाँ पर मीरा जी ने कहा है कि अगर आप श्री कृष्ण को पाना चाहते हो तो आपको पूरी तरीके से उनकी भक्ति में लीन होना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सारे संसारिक मोह माया त्यागने पड़ेंगे, तब आप कहीं जाकर श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, श्री कृष्ण गायों को चराने कहाँ जाया करते थे? उनके पास बहुत सारी गाय थी। तो उसमें क्या था, कहा जाता है कि 1 लाख से ऊपर गाय थी। तो उनको चराने के लिए वो कहाँ जाते थे? जंगल में जाया करते थे और वृक्ष के नीचे बैठकर वो मुरली बजाया करते थे। तो ये गायें सब जो है चरती रहती थी और मुरली बजाते रहते थे। श्री कृष्ण अपनी 1 लाख गायों को चराने वृंदावन के घने जंगलों में जाया करते थे और जंगल के वृक्ष के नीचे बैठकर मधुर बांसुरी बजाया करते थे। तो कहते हैं वो गायें जो हैं वो इनकी जो बांसुरी है उसकी वजह से वो बहुत अच्छे से घास चरती थी और बहुत अच्छा दूध दिया करती थी। तो कहते हैं ना अगर जानवर चलाने जाओ तो वो इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन इनकी मुरली की धुन में वो सभी बंधी हुई वहीं आसपास ही श्री कृष्ण के रहती थी। और जब ये मुरली बजा के चलते तो इनके पीछे पीछे सारी गायें चल दिया करती थी। तो ये उनकी मुरली का जादू था, सम्मोहन था कहते हैं उस समय। प्रश्न संख्या 11 है, द्रौपदी री लाज राखी आप बाढ़्यो चीर। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो कथन कहा गया है कि जिस समय द्रौपदी विपत्ति में थी, उनकी लाज लुट रही थी, उस समय श्री कृष्ण ने उनकी विपत्ति को समझा, उनका साथ दिया और उनकी चीर अर्थात उनकी साड़ी को बढ़ा दिया। जिसको दुशासन खींचता जो है वो थक गया, लेकिन वो साड़ी खत्म नहीं हुई। तो इस तरीके से आपने द्रौपदी की लाज रखी थी। तो ये चीज यहां मीराबाई ने व्यक्त करी है। द्रौपदी री लाज राखी आप बाढ़्यो चीर। कथन का भाव यह है कि मीराबाई द्रौपदी के उदाहरण के माध्यम से श्री कृष्ण से यह निवेदन करती हैं कि वह यानी कि कृष्ण द्रौपदी की भांति उसके यानी मीरा के भी कष्टों का निवारण करें। जैसे द्रौपदी मुसीबत में थी, आपने उसके जो है दुख को, तकलीफों को हरा, उसी तरह आप मेरे भी तकलीफों को हरिए, क्योंकि आप अपने भक्तों की तकलीफों को दूर करते हैं। वह कहती हैं, जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था, तब आपने ही चीर बढ़ाकर उसके स्वाभिमान की रक्षा की थी। इसी प्रकार आप मेरे सभी कष्टों को दूर कर सांसारिक बंधनों से मुक्ति करिए। यानी कि संसार में भाई वो भक्ति में आ तो गई थी, लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें हर जगह तकलीफ दे रहे थे, बार बार उनके परिवार वाले उन्हें बुला रहे थे, हर तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। तो वो चाहती थी कि मेरे सारे दुखों को आप हर लीजिए और मुझे अपने पास बुला लीजिए।
अब है प्रश्न संख्या 12। मीराबाई कौन कौन से तर्क देकर श्री कृष्ण के दर्शन देने की प्रार्थना कर रही हैं। अब वो क्या क्या उन्होंने तर्क दिए कि बस आप हमारी, अब उनकी क्या थी, उनकी तकलीफ क्या थी कि वो सिर्फ उनके दर्शन पाना चाहती थी। अब वो दर्शन नहीं दे रहे हैं तो ये उनकी तकलीफ बढ़ रही है। अब उस तकलीफ को कम करने के लिए उन्होंने बोला क्या कि जिस तरीके से आप अपने भक्तों की पीर को हरते हो वैसे ही मेरी पीर को हरो। तो उसके लिए उन्होंने तर्क दिया, द्रौपदी का दिया, उन्होंने साथ ही साथ प्रहलाद का दिया कि उन्होंने नरसिंह रूप लिया, फिर उसके बाद उन्होंने गजराज का दिया। तो ये 3 उदाहरण दिए थे, ये आपको लिखने हैं। तो देखिए क्या है, मीराबाई निम्नलिखित तर्क देकर श्री कृष्ण के दर्शन देने की प्रार्थना कर रही हैं। हे प्रभु, आपने द्रौपदी की लाज बचाकर उसे उबारा था, इसलिए मुझे भी उबारे। तो पहला क्या उन्होंने उदाहरण दिया था, द्रौपदी का, कि जिस तरीके से आपने जो है चीर हरण के समय उनके चीर को, उनकी साड़ी को बढ़ा दिया था और उनकी लाज को रखा था, उसी तरह आप भी मेरी पीर को हरिए। फिर दूसरा उदाहरण दिया था, आपने गजराज को मगरमच्छ से बचा के उबारा था, इसलिए मुझे भी उबारे। यानी कि गजराज जब पानी में डूब रहे थे तो आपने मगरमच्छ से उनको छुटकारा दिलाया था और उनके प्राणों को बचाया था, तो उसी तरीके से आप मेरी रक्षा कीजिए। तीसरा उदाहरण उन्होंने क्या दिया, आपने नरसिंह रूप धारण कर भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाया। अब क्या था, आपने नरसिंह का रूप धारण किया और आपने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाया था, क्योंकि भाई उनके जो पिता थे भक्त प्रहलाद के, वो जो है कहते थे सिर्फ मेरी पूजा करो, तो वो और क्या कहते हैं प्रहलाद थे वो विष्णु जी की पूजा करते थे। तो अब उनको वरदान प्राप्त था कि ना नर मारेगा, ना पशु, मतलब ना मनुष्य मारेगा, ना पशु मारेगा, ना दिन होगी ना रात होगी, ना जमीन होगा ना आसमान होगा, ऐसा ही व्यक्ति मुझे मार सकता है। तो वही चीज़ है, उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया, ना जो पशु थे ना ही मनुष्य थे, उनको दिन और रात के बीच की समय में मारा गया। उन्होंने बोला ना पृथ्वी पर ना आकाश में, यानी कि उन्होंने, नरसिंह ने उन्हें अपनी गोद में मारा था। तो इस तरीके से उन्होंने जो चीज़ें कही थी, उन्होंने प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप का रूप धारण किया और उनके पिता का वध किया था। फिर चौथा था, मैं आपकी भक्त हूँ, आपकी भक्ति के लिए मैं आपकी सेविका भी बनने को तैयार हूँ। फिर उन्होंने चौथा क्या दिया कि मैं आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, अच्छा इसलिए अगर मुझे आपकी दासी भी बनना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है। ये चीज़ उन्होंने इतने जो है तर्क वहाँ पर प्रस्तुत किए थे कि ये चीज़ें अगर आपने करी हैं तो आप भी मेरे दुखों को हर लीजिए। प्रश्न संख्या 13 है, हरि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, मीरा के प्रस्तुत पदों में इस बात को किस प्रकार सिद्ध किया गया है। अब यही चीज वही जो अभी पहले, इससे पहले प्रश्न में आए, तो किस तरीके से उन्होंने तर्क दिए ये, अब वो किस तरीके से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ आप ये नहीं देंगे कि द्रौपदी का चीर बढ़ाया और उनकी तकलीफ हो रहा, अब ये बताएंगे दुशासन चीर हरण कर रहा था, वो लज्जित होने वाली थी, मतलब वहां पर आपको वो किस तरीके से अपने भक्तों को तकलीफों को दूर कर रहे थे ये बताते हुए सारी चीजें लिखनी है। कैसे लिखनी है देखिए, हरि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इस बात को निम्न उदाहरणों से सिद्ध करने का प्रयास कीजिए। किया गया है। अब क्या प्रयास है देखिए, सबसे पहला है, जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो हरि ने द्रौपदी की मदद करी, जिससे दुशासन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। यानी कि अब वो क्या था, वो द्रौपदी को लज्जित करना चाहता था, ये उसका उद्देश्य था। लेकिन अब द्रौपदी भाई एक स्त्री थी, श्री कृष्ण की बहन थी वो, तो इस वजह से श्री कृष्ण को जब उन्होंने पुकारा तो श्री कृष्ण ने उनके चीर को बढ़ा दिया, अर्थात उनकी साड़ी को वो बढ़ाते चले गए। तो दुशासन खींचता गया, मगर वो साड़ी बढ़ती जा रही, थक गया, लेकिन वो उनके साड़ी को नहीं उतार सका, और इस तरीके से अपने उद्देश्य में वो पूर्ण नहीं हो पाया और द्रौपदी की लाज बच गई थी। दूसरा है, हरि ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। अब प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उनका वध कैसे किया उन्होंने कि भाई नर और सिंह, यानी कि जो है सिंह अर्थात शेर, यानी कि एक पशु और एक मनुष्य, इन दोनों के मिले जुले रूप को उन्होंने जो है इख्तियार किया, उन्होंने उसको लिया रूप में और जाकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। अब इसके रिलेटेड जो कहानी थी वो
मैंने आपको बता दी थी कि किस तरीके से उसको वरदान था हिरण्यकश्यप को कि ना वो दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, ना वो पृथ्वी पर मरेगा ना आकाश में मरेगा, ना उसे मनुष्य मारेगा ना पशु मारेगा। उसने ऐसे ही वरदान मांगा था और उसे तथास्तु कहा गया था। और श्री कृष्ण ने जो है ना, विष्णु जी ने वैसा ही रूप धारण किया और अपने भक्त को बचा लिया। फिर है नेक्स्ट, गजराज के मुख से हरि नाम सुनकर उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाकर हरि ने उसकी रक्षा करी। तो गजराज जब नदी पार कर रहे थे तो मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया और उन्हें खींचने लगे अंदर में, तो इससे गजराज जो है वो डूबने लगे। गजराज ने इतनी पीड़ा से, मतलब इतने मन के साथ श्री कृष्ण को पुकारा, हरि को पुकारा कि हरि आए और मगरमच्छ से उनके पैर को बचाकर उनको जो है जीवन दान दिया, उनकी मुसीबतों को हरा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे सामने क्या है कि देख रहे हैं आपकी, ये सारे उदाहरण थे कि वो अपने भक्तों पर बहुत दया करते हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 14। मीरा ने कृष्ण से स्वयं के दुख हरने का आग्रह क्यों किया है? अब भाई वो भक्ति किसकी कर रही है? श्री कृष्ण की कर रही हैं, तो उनको तकलीफ क्या है? वो सिर्फ श्री कृष्ण की होके रहना चाहती है, उन्हीं के दर्शन पाना चाहती है। तो जाहिर सी बात है उनके तकलीफ का हरण भी श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, इसीलिए वो उनसे आग्रह कर रही हैं। मीरा ने कृष्ण से स्वयं को दुख हरने का आग्रह इसलिए किया है क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं जो उन पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। मीरा श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं और उन्हें अपना सर्वस्व मानती हैं। अब उन्हें सब कुछ मानती हैं, उन्हीं को ही पाना चाहती हैं, तो इसलिए उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रही हैं, आग्रह कर रही हैं कि आप हमें अपने दर्शन दीजिए। प्रश्न संख्या 15 है, कृष्ण की चाकरी करने से मीरा को कौन कौन से 3 लाभ होंगे? एक तो उनके दर्शन प्राप्त होंगे, ठीक है, दूसरा उनको जागीर यानी कि जेब खर्च के रूप में मिलेगा और दूसरी उनकी सेवा करने के लिए मिलेगा। तो ये 3 चीजें उनको प्राप्त होंगी श्री कृष्ण की चाकरी करने पर। तो क्या है, कृष्ण की चाकरी करने से मीरा को 3 लाभ होंगे, अर्थात उनकी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। उनकी पहली इच्छा है कि श्री कृष्ण के लिए बाग लगा के वह नित्य अपने प्रभु के दर्शन पाएंगी। तो पहला क्या है, प्रभु के दर्शन पाना, तो बाग लगाएंगी और उनके प्रभु के दर्शन पाएंगी। उनकी दूसरी इच्छा यह है कि वह वृंदावन की गलियों में कृष्ण की लीलाओं का यशोगान करेंगी, अर्थात उनका स्मरण करेंगी। जब उनका यशोगान करेंगी तो उनको स्मरण रूपी जेब खर्ची प्राप्त होगी सॉरी, जिससे उन्हें जेब खर्च भी प्राप्त हो जाएगा। उनकी तीसरी और अंतिम इच्छा यह है कि किसी प्रकार उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए। अब चूंकि जब वो दर्शन देंगी तो उनकी जब सेवा करेंगी तो उनकी भक्ति भी कर लेंगी। इन्हीं 3 इच्छाओं यानी भक्ति, दर्शन और स्मरण को उन्होंने अपने 3 लाभ बताए हैं। यानी कि जब मैं श्री कृष्ण के दर्शन पाऊंगी तो क्या होगा, उनकी सेवा करूंगी, दर्शन मिल गए, फिर उनका स्मरण करूंगी तो मुझे जेब खर्च मिल गया, अब उनकी सेवा करूंगी तो हमें उनका जो है वो भी लाभ प्राप्त होगा, दर्शन यानी कि आपको भक्ति का भी हमें टाइम वो मिल जाएगा उनके सानिध्य के साथ में। तो ये 3 लाभ उन्होंने हमको बताए हैं। प्रश्न संख्या 16 है, मीरा ऊंचे ऊंचे महलों और बीच बीच में खिड़कियों की कल्पना क्यों करती हैं? उन्होंने बोला कि मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी लेकिन उसमें बीच बीच में खिड़की दूंगी, खिड़कियां यानी झरोके दूंगी। अब वो झरोके देने की बात उन्होंने क्यों करी है कि भाई अब दर्शन करेंगी कैसे? तो उन जब बाग लगाएंगी और बाग के बीच में महल बनाएंगी तो उस महल में क्या करेंगी, वो उन झरोकों से जब श्री कृष्ण बगीचे में घूमने आएंगे तो उन झरोकों से वो श्री कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करेंगी, उसका सुख वो लेंगी। मीरा ऊंचे ऊंचे महलों और बीच बीच में खिड़कियों की कल्पना इसलिए करती हैं क्योंकि वृंदावन में कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है। वह इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाना चाहती हैं ताकि जब कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए वहां आए तो वो इन फूलों से सजी फुलवारी को देखकर वे खुश हो जाएं और मीरा खिड़कियों में से उनके इस मोहित करने वाले रूप के दर्शन करें। तो भाई वो चूंकि डेली गाय चराने के लिए निकलते हैं, जब गाय चराने वो इस वन की तरफ आएंगे और इतना बढ़िया महल देखेंगे और इतना बढ़िया बगीचा देखेंगे तो वो वहां आ जाएंगे उस बगीचे को देखने के लिए, और जब वो बगीचे को देख रहे होंगे तो मैं उनके दर्शन करके वो सुख को प्राप्त करूंगी। इसीलिए उन्होंने बड़ा महल और उनमें बीच बीच में खिड़की लगाने की बात को स्पष्ट किया है। प्रश्न संख्या 17 है,
मीरा यमुना तट पर आधी रात में श्री कृष्ण दर्शन क्यों करना चाहती हैं? अब वो क्या कह रही हैं कि मेरे को आधी रात में आप दर्शन दो और मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर वहां पर आऊंगी। अब वो ऐसा क्यों कह रही हैं? मीरा यमुना तट पर आधी रात में श्री कृष्ण दर्शन करना चाहती हैं क्योंकि उनका मन श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहा है। वह अपने आराध्य श्री कृष्ण को आधी रात में यमुना किनारे दर्शन करने की आकांक्षा से पुकारती हैं ताकि उनके दर्शन करके वे आनंद का अनुभव कर सकें। अब बात आती है आधी रात ही क्यों? तो आधी रात के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि वो दर्शन हमें किसी भी वक्त दे। अब आधी रात का समय ऐसा होता है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो व्यक्ति घोर निंद्रा में होता है। वो ऐसा समय होता है कि वो नींद को छोड़कर और कुछ काम नहीं करना चाहता, लेकिन उस भयंकर समय जहां पे सभी व्यक्ति नींद में होते हैं, अपने प्रिय कार्य को कर रहे हैं सोने का, उस समय क्या है, मैं अपना प्रिय काम अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण के अलावा कुछ और चाहती ही नहीं है। उनको नींद भी नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन चाहिए। इसीलिए उन्होंने आधी रात यमुना के किनारे कुसुम्बी साड़ी पहनकर श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा व्यक्त करी है। प्रश्न संख्या 18 है, मीरा के पदों में कृष्ण लीलाओं एवं महिमा के वर्णन का उद्देश्य क्या है? अब उन्होंने क्या बोला है, पूछा है कि जो मीरा के पद हैं उसमें सिर्फ श्री कृष्ण का ही व्याख्यान क्यों है? उनकी लीलाएं हैं, उनकी भक्ति है। अब क्यों था? देखिए, मीरा जो है वो अपना सब कुछ त्याग के सिर्फ वो बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती रहती है, लेकिन तब भी उनकी शादी जो है वो कर दी जाती है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के वो श्री कृष्ण के मंदिर में आके रह के, मतलब वो सिर्फ इस श्री कृष्ण की भक्ति में ही डूबी हुई थी। उनके लिए श्री कृष्ण सब कुछ थे, इसीलिए वो जो है सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति ही करना उनके पदों में हमें दिखाई देता है। मीरा के पदों में कृष्ण लीलाओं एवं महिमा के वर्णन का उद्देश्य यह है कि मीरा अपने परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा, दयालुता एवं भक्त वात्सल्य को प्रदर्शित करना चाहती। वो सिर्फ ये बताना चाह रही हैं कि मैं कितने हद तक श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हूँ। मीरा बताना चाहती हैं कि किस प्रकार उनके आराध्य श्री कृष्ण अपने भक्तों की कठिन समय में सहायता करते हैं और उन पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने ये भी बताने की किया कि उनके प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। ये चीज उन्होंने बताने की प्रयत्न किया है कि वो किस तरीके से अपने भक्तों की एक करुण पुकार पे भी उनकी जो है मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, मीरा की रचनाओं में भक्ति भावना निहित है, स्पष्ट कीजिए। अब उसमें कैसे है? अब वो मीरा जो है पूरी तरीके से श्री कृष्ण की दीवानी थी। लोक, लाज, वंश, कुल सब कुछ त्याग के वो भक्ति कर रही थी, तो इसलिए पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो उनकी भक्ति में लीन थी। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए अपना सारा जीवन बिता दिया। वह उनकी भक्ति में इतनी दीवानी बन गई कि उन्हें लोक, लाज, कुल, वंश, सामाजिक मर्यादा आदि का ध्यान नहीं। अब एक स्त्री के लिए कुछ समाज की कुछ मर्यादाएं होती हैं कि भाई वो अपने घर में रहे। अब उस समय तो बहुत ही था, जिस समय मीराबाई थी, स्त्रियों को घूंघट में रहना पड़ता था, अपने घर के अंदर रहना पड़ता था, पराये मर्द के सामने नहीं आती। यहाँ तो उन्होंने सब कुछ त्याग के वो मंदिर में नाचने गाने लगी थी। तो इस तरीके से उन्होंने सब कुछ लोक लाज को त्याग दिया था श्री कृष्ण के लिए। मीरा ने अपने आराध्य देव के गुणों का भरपूर बखान किया है। मतलब उनके श्री कृष्ण की जितनी क्वालिटीज थी हमें उनके सारे पदों में देखने को मिलती हैं। उनकी भक्ति में समर्पण की भावना है। समर्पण की भावना क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो उनकी दासी तक बन जाना चाहती हैं। तो इससे बढ़िया समर्पण क्या और हमें देखने को मिल सकता है कि वो अपना सब कुछ त्याग कर उनकी दासी बन रही हैं। उनके काव्य में अनुभूति की गहराई है। जब हम उनके काव्य यानी उनके पदों को पढ़ते हैं तो हमें अंदर तक इतना सुकून फील होता है, जैसे लगता है कि हम खुद श्री कृष्ण में डूब गए हैं। वह श्री कृष्ण को अपना आराध्य भी मानती हैं तथा प्रियतम भी, यानी कि एक ऐसा भी मानती हैं जिसकी वो पूजा करती हैं और दूसरा उन्हें प्रियतम अथवा पति भी मानती हैं।
उनसे प्रिया की भांति मिलना भी चाहती हैं। जैसे कोई एक प्रेमिका प्रिया अपने प्रेमी से मिलना चाहता है, उसी तरीके से वो मिलने की बात भी कर रही हैं। तथा एक सच्चे भक्त की भांति भी वह उनकी सेवा में समर्पित है। सच्चे भक्त की भांति वो उनकी जो है दासी बन के भी रहना चाहती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा सा अभी जस्ट मेरे दिमाग में क्लिक किया कि जो आप लोग ये क्वेश्चंस जितने भी पूछे जाएंगे, इसमें मीरा जी के संपूर्ण काव्य के बारे में हमें बात नहीं करनी। मीरा जी के जितने भी पद हमारे पास चैप्टर में, हमें सिर्फ उससे संबंधित ही आंसर देने हैं। ये चाहिए कि आप उनके जो इसके अलावा भी हो सकता है मीराबाई के आपने और भी पद पढ़े हों, तो आप उनकी व्याख्या नहीं करोगे। आप यहाँ सिर्फ क्या व्याख्या करोगे, जो पद आपके चैप्टर में है आप उससे संबंधित ही चीजें बताओगे, क्योंकि ये चैप्टर संबंधी है। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा मीरा के काव्य, यहाँ पे मीरा का जो काव्य है वो उतना ही काव्य है जितना आप पढ़ रहे हो। अभी आपने मीरा का कोई और काव्य नहीं पढ़ा है, इतना अनभिज्ञ होकर आपको काम करना है। ठीक है। वह उनके दर्शन की तीव्र अभिलाषा रखती हैं, तभी तो आधी रात को भी मिलने के लिए बोल रही हैं। उनके अनुसार प्रभु का दर्शन, स्मरण और भक्ति, ये तीनों ही भक्ति की सच्ची जागीर है। यानी कि एक जो भक्त होता है उसके लिए सच्ची जागीर क्या है, वो सच्ची जागीर है उसको जो प्राप्त हो रहा है उनके दर्शन, उनकी क्या कहते हैं स्मरण और उनकी भक्ति। ये तीन चीज़ें जो उसको मिलती हैं वही एक भक्त के लिए सच्ची जागीर होती है। सिर्फ श्री कृष्ण के लिए ना, आप किसी भी भक्त के लिए देखेंगे तो ये सच्ची जागीर है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानकर अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उनका कहना है कि भगवान ही मेरे सब कुछ है और मैं अपने आप को उसमें समर्पित करती हूँ। उनकी रचनाओं में भक्ति भावना की प्रधानता स्पष्ट रूप से दृष्टव्य है। अब उनके जितने भी आपने जो काव्य पढ़ा है, उनका जितना भी आप पूर्ण रूप से देख रहे हैं कि सिर्फ वो श्री कृष्ण के बारे में ही बात कर रही हैं, उन्होंने और किसी के बारे में बात नहीं करी है। उनकी दासी बनेंगी, उनके लिए महल बनाएंगी, उनके लिए बाग लगाएंगी, उनके ही बारे में, वही मेरे गिरधर नागर, मतलब यही मेरे पति हैं, सब कुछ है, यही सब चीजें वो बता रही हैं। मतलब टोटली रूप से वो पूरी तरीके से सिर्फ श्री कृष्ण को ही प्रेम करती हैं और उन्हीं के प्रेम में डूबी हुई हैं। और यही चीज हमें उनके जितने भी वक्तव्य हैं कि श्री कृष्ण ने किस तरीके से औरों की हेल्प करी है, ये सभी कुछ हमें बताने का प्रयास उन्होंने अपने इन पदों में किया है। प्रश्न संख्या 20 है, मीराबाई के काव्य में विरह की अनुभूति अपनी चरम सीमा पर है। अब उनकी विरह वेदना हमें बतानी है। जाहिर सी बात है, वो श्री कृष्ण को अपना पति मान रही हैं, अपना सर्वस्व मान रही हैं और वो उससे मिल नहीं पा रही हैं। ये तकलीफ उनके उसमें तारीफ, क्योंकि वो हर तरीके से उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनको दर्शन दें और उन्हें जो है अपनी भक्ति का मतलब क्या कहते हैं अपनी सेवा का मौका दें। तो इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रही हैं और ये सारी विरह वेदना उनके पद में हमें व्यक्त हो रही है। देखिए क्या है, मीराबाई की रचना संसार ईश्वरीय प्रेम के दोनों पक्षों संयोग और वियोग पर आधारित है। यानी कि उन्होंने जितना भी काव्य किया उसमें श्री कृष्ण से जब मिलेंगी तो वो कैसा महसूस करेंगी, तो वो संयोग श्रृंगार रस भी है और जो उनसे दूर हैं तो जो तकलीफ है वो वियोग श्रृंगार रस, दोनों का ही पूरा भरपूर हमें देखने को मिलता है। यदि वे प्रेम की किसी कसौटी पर परखा जाए तो वह है विरह वेदना की अनुभूति। अब इन दोनों रसों में अगर हम देखें तो प्रबल क्या है, वो है विरह वेदना, इसलिए ये वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर प्रबल मात्रा में हमें दिखाई देता है। मीरा की विरह वर्णन में स्पष्ट रूप से प्रेम में तड़पते हुए अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करने का सजीव चित्रण है कि वो अपने प्रेम में, अपने प्रेमी के प्रेम में इतनी बुरी तरीके से तड़प रही हैं और वो उससे मिलना चाहती हैं। वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तड़पती रहती हैं। वह विरह में इतनी व्याकुल हैं कि अपने प्रेमी से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा उनको लग रहा है कि कुछ भी करके बस मुझे मिल जाए। इसके लिए उन्होंने बाग तक लगाने की बात, उनकी नौकर बनने की बात, सब कुछ उनके दास भक्ति करने का, उनको दास से भक्ति भी हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम अगर उनके पदों में देखें तो वो इतना ज़्यादा व्याकुल है उनके विरह वेदना से कि उनको पाने के लिए वो कुछ भी करना चाहती हैं। वह अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण से यमुना नदी के किनारे मिलने की विनती करती हैं। अब देखिए अर्धरात्रि का, अब इसको एक वे में हमने जैसे बताया ना कि एक अभी हमने आपको बताया था कि सभी व्यक्ति नींद में सोए रहते हैं, वो उनका प्रिय समय होता है, घोर निंद्रा का समय होता है। उस समय हमें कुछ और नहीं सूझता, हम सोते रहते हैं।
उस आधी रात में भी, मतलब कोई समय का बाउंडेशन नहीं, अगर आप मुझे आधी रात में मिलोगे तो मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी, मतलब मिलने के लिए इतने व्याकुल है हमसे कि आप आधी रात में मिलने आओगे तो मैं आ जाऊंगी। अब इसको दूसरी तरीके से देखो, आधी भाई दिन, उस समय जब मीराबाई के समय हम बता रहे हैं, जब रात होती थी यानी कि सूरज ढल जाता था, तो उस समय स्त्रियों को घर के अंदर रहना, उसके बाद वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी। अब उनकी विरह वेदना इतनी चरम पर है कि वो सारी लोकलाज छोड़कर, यानी कि मध्य रात्रि को भी वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए यमुना नदी के किनारे पहुंच रही हैं। तो यहाँ पर उनकी विरह वेदना का चरम दिखाया गया है, यहां तक कि वह उनकी सेविका बनने को भी तैयार हैं। मीरा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनने को तैयार हैं। वे अपनी भाव भक्ति को अपनी सबसे बड़ी जागीर मानकर कृष्ण दर्शन की अभिलाषी हैं, कि मतलब मैं जो उनको स्मरण कर रही हूँ, मेरी जो भक्ति है वो उनके लिए बहुत ही मान्य है, और वो चाहती हैं कि इस वजह से श्री कृष्ण मुझे दर्शन दे। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि मीरा के काव्य में विरह वेदना की अनुभूति अपनी चरम पर है। तो ये सभी उदाहरण, चाहे आधी मध्य रात्रि में जो है, अर्धरात्रि में श्री कृष्ण से यमुना किनारे मिलना हो, उनकी चाकरी करना हो, उनके स्मरण को ही अपनी जेब खर्ची मानना हो, उनकी भक्ति में ही सारे रस लेना हो, तो ये सारी चीजें बता रहा है कि वो अपने कितनी विरह वेदना से तड़प रही है। वो बस हर हाल में श्री कृष्ण से मिलना चाह रही हैं। तो ये सारी विरह हमको यहां पर दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 21 है, क्या दिया गया है? मीरा कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? उनका लक्ष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति क्यों नहीं है? मीरा के पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मीरा जो है वो क्या है, वो सिर्फ उनकी भक्ति करना चाहती, उनका लक्ष्य सांसारिक, क्योंकि वो सांसारिक मोह माया तो सारा छोड़ चुकी हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें सिर्फ कृष्ण से मतलब है, इसीलिए वो सिर्फ उन्हीं की ही भक्ति करना चाहती हैं, उन्हें और कुछ किसी भी चीज से इसमें मतलब नहीं है। दूसरे पद में मीराबाई श्री कृष्ण श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वह प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर उनके दर्शन करना चाहती हैं। दर्शन हेतु वह श्री कृष्ण के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं, जिसमें वो सुबह शाम विचरण कर सकें। सब सुबह शाम कौन विचरण कर सके? श्याम उसमें विचरण कर सके। और जब वे सुबह शाम घूमने के लिए बाग में आए, जब वो सुबह शाम घूमने के लिए बाग में आए, कौन? श्री कृष्ण जब घूमने के लिए आए तो मीरा उनके दर्शन प्राप्त कर सके। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उनका नाम स्मरण करेंगी, जिससे मीरा को नाम स्मरण करने के रूप में जेब खर्च भी अर्जित हो जाएगा। इस प्रकार शाम की चाकरी करते हुए मीरा के दर्शन, स्मरण और भक्ति के रूप में तीनों भावों की पूर्ति होगी। तो क्या वो कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण की सेवक चाकरी करना चाहते हैं, जब हम उनकी चाकरी करेंगे तो क्या होगा कि हम उनकी चाकरी करेंगे तो मुझे उनके दर्शन प्राप्त होंगे, है दर्शन प्राप्त होंगे तो मेरे को पहला चीज मिलेगी मेरी इच्छा का। दूसरा है, जब मैं उनको चाकरी कर रही हूँ तो उनका स्मरण भी कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे स्मरण भक्ति रूपी जेब खर्च प्राप्त हो रहा है और भक्ति भी कर रही हूँ, तो इस तरह उनकी वो तीनों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो वो सिर्फ इसीलिए श्री कृष्ण का जो है स्मरण करना चाहती हैं। और सांसारिक सुख उन्होंने क्यों त्याग रखे हैं? क्योंकि मीरा का लक्ष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति इसलिए नहीं है क्योंकि सांसारिक सुख स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं का मतलब है कि वो एक समय ऐसा आएगा कि वो सारे सुख समाप्त हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, धन दौलत है, आज है कल नहीं है, रिश्तेदार हैं, आज है कल नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति ऐसा है कि यह कल थी, आज है और हमेशा रहेगी, ये शाश्वत है। मगर जो सांसारिक सुख होते हैं वो नश्वर होते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब वो सारी चीजें समाप्त हो जाती, तो वो इन नश्वर चीजों के पीछे नहीं जाना चाहती, वो किसके लिए? शाश्वत चीजों की, यानी कि श्री कृष्ण जो हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, उनकी भक्ति करना चाहती हैं और उसी में सुख प्राप्त करना चाहती हैं। सांसारिक सुखों के अंतर्गत धन दौलत, रिश्ते नाते आदि भौतिक सुखों का समावेश होता है। वे सुख नाशवान होते हैं जो हमें सांसारिक मोहमाया में जकड़ लेते हैं। इसके विपरीत आध्यात्मिक सुख जीवन के सत्य को उजागर करता है, जिससे आत्मा जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त
करती है। तो अगर हम इस तरह की भक्ति करते हैं तो क्या होगा, हमारे सद्कर्म रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और हम क्या करेंगे, अच्छे कर्म करने के कारण इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाएंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। यानी कि जीवन मरण का तात्पर्य यानी कि जब हम एक बार जीवित पैदा होते हैं तो फिर मरते हैं, फिर उसके बाद जीवित होंगे, फिर मरेंगे, फिर जीवित होंगे, फिर मरेंगे, मतलब ये चक्र बराबर चलता रहता है। लेकिन मोक्ष का मतलब ये होता है कि जब एक बार हम जीवित होकर मर गए, यानी कि जन्म ले लिया, उसके बाद हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसके बाद अब हम क्या है, जीवन मतलब हम जन्म नहीं लेंगे। और हम क्या हो जाएंगे, जब जन्म नहीं लेंगे तो हम क्या होंगे, हम ईश्वर के समकक्ष हो जाएंगे, हम ईश्वर के पास रहेंगे जाके। तो वो होती है मोक्ष प्राप्ति की धारा, यानी कि हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। प्रश्न संख्या 22 है, मीरा कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं, उनकी भक्ति में प्रेम का पुट अधिक है, सिद्ध कीजिए। अब उनका प्रेम का पुट अधिक है, आपको ये बताना है कि वो बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। तो यही चीज है, प्रियतम है, क्योंकि प्रियतम यानी कि प्रेमी मान रही हैं, पति मान रही हैं, इसीलिए तो अपना सब कुछ त्याग कर उन्हीं के भक्ति में लगी हुई हैं। मीरा कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है, इसीलिए वह उनके सुंदर छबीले रूप की आराधना करती हैं। जो इसीलिए सुंदर बताया उन्होंने, सुंदर कैसे, मोर का मुकुट है, गले में बैजंती माला है, पीतांबर धारी हैं और मुरली बजाते हुए अपनी गायों को चरा रहे हैं। तो वो एक सुंदर रूप का उन्होंने व्याख्यान किया है और वो उसी रूप के वो दर्शन करती रहती है, उसी की भक्ति करती रहती है। और कुसुम्बी लाल साड़ी पहनकर आधी रात के समय उनसे यमुना तट पे मिलना चाहती। अब वो जो इनके सुंदर स्वरूप का जो चित्रण कर रही हैं वो उतना मोहित हो गई हैं कि आधी रात में, अब स्त्री क्या है, आधी रात में अपने प्रियतम या पति के साथ ही होती है और किसी मर्द के साथ नहीं होती। अब आधी रात में वो अपने प्रियतम से, मतलब उनके लिए उनके जो कृष्ण हैं वो सबसे प्रिय हैं, तो वो उन्हीं के सानिध्य में आ रही हैं, तो उनका ही प्यार वो पा रही हैं। ये चीज यहाँ पर बताई गई है। इससे स्पष्ट है कि उनकी भक्ति में प्रेम का पुट अधिक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, वो प्रेम ज्यादा पता चल रहा है। एक होता है हम ईश्वर के रूप में भक्ति करते हैं, एक होता है हम प्रेम करते हैं। तो यहाँ वो ईश्वर से प्रेम कर रही हैं, तो भक्ति से कहीं ज्यादा उनका प्रेम हमें ज्यादा दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 23 है, द्रौपदी की लाज राखी के आधार पर भगवान के रक्षक रूप का वर्णन कीजिए, मीरा के पद के आधार पर बताइए। जो कृष्ण को या हरि को अपने पूरी, ये कहते हैं ना, दिल से तकलीफ से हम बुलाते हैं, उनका वो रक्षक जरूर करते हैं, उनकी रक्षा जरूर करते हैं। तो ये दो चीजों के माध्यम से उन्होंने इस यहाँ पर बताया। एक तो उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से, मीरा जी के माध्यम से, वो से आपके बताया प्रहलाद के माध्यम से, द्रौपदी के माध्यम से, और तीसरा गजराज के माध्यम से। ये तीनों ही विपत्ति में थे और जैसे ही इन्होंने आवाज लगाई हरि को, ये तुरंत चले आए उनकी मदद करने के लिए। तो ये उनके रक्षक स्वरूप को बता रहा है कि किस तरीके से मीरा की लाज खतरे में थी, दुशासन उनको लेने के लिए लगा हुआ था उनकी लाज को, लेकिन श्री कृष्ण ने आकर उनकी लाज बचाई, उनके चीर को बढ़ा दिया और उनकी लाज जो है जाने से बच गई। तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों और प्रियजनों की रक्षा करने वाले हैं। एक बार पांडवों ने जुए में द्रौपदी का दांव लगा दिया और हार गए, कौरव जीत गए। तो मतलब द्रौपदी किसकी हो गई, कौरवों की हो गई। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को सभा में खींच लाए। तो केश से, उसके बालों से पकड़कर उसे पूरी तरीके से सभा में खींच के ले। भाई वो तो उनकी भाभी थी, सम्मान करना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका निरादर किया, केशों से पकड़कर खींचकर सभा में ले आए और निर्वस्त्र कर दे। क्या किया, खींच के लेकर आओ, निर्वस्त्र कर दो, यानी कि सारे कपड़े उतार दो। एक स्त्री, घर की बहू भरी सभा में निर्वस्त्र कर दी जाए, ये आदेश दुर्योधन ने दिया दुशासन को। तब किसी पांडव ने उनकी रक्षा नहीं की, क्योंकि वो तो हार गए थे, इसलिए वो धर्म के अकॉर्डिंग उनकी रक्षा नहीं कर सकते थे द्रौपदी को। द्रौपदी ने मन ही मन कृष्ण को याद किया, कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उनकी लाज बचाई। दुशासन उन्हें ले आया, साड़ी उनकी खींचने लगा कि अब साड़ी उतर जाएगी। अब चूंकि पांडव उनके पति थे, 5 पति थे, वो रक्षा न कर पाए क्योंकि वो धर्म के खातिर मजबूर थे। तो श्री कृष्ण को उन्होंने जब मन ही मन आवाज लगाई तो श्री कृष्ण ने आकर उनके वस्त्र को बढ़ा दिया और दुशासन खींचता गया, मगर उनकी साड़ी खत्म नहीं हुई, वो थक गया।
खत्म नहीं हुई और हार कर इस तरीके से उन्होंने वो चीरहरण रोक दिया कि भाई कितना खींचेंगे, साड़ी खत्म ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से मुसीबत में पड़े हुए अपने भक्तों की आवाज को सुना और जो है द्रौपदी की लाज को बचा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मीरा कृष्ण के लिए कुसुम्बी साड़ी क्यों पहनना चाहती हैं? अब क्या है, श्री कृष्ण पीतांबरधारी हैं और ये बोल रही है हम कुसुम्बी साड़ी पहनेंगे, तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला है? मीरा कृष्ण दर्शन के लिए कुसुम्बी साड़ी इसलिए पहनना चाहती हैं क्योंकि वह अपने आप को पीतांबर धारण करने वाले कृष्ण के सामने जोगन के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब जो कुसुम्बी साड़ी का मतलब होता है ना, वो जो साधु लोग केसरिया रंग के कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा ना, तो वही का उसी को कुसुम्बी बोलते हैं। तो मीरा जी क्या कहती हैं कि भाई मैं यहाँ पे अपने आप को एक जोगन के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। जोगन किसके नाम की हूँ? मैं कृष्ण के नाम की हूँ। तो वो पीतांबर धारण करते हैं, तो मैं भी कुसुम्बी साड़ी पहनकर उनके सामने आऊंगी और ये चीज प्रूफ करूंगी कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ आपके ही दर्शन, आपके लिए ही प्यासी हूं, आपके ही लिए सब कुछ हूं और मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। तो इसीलिए वो कुसुम्बी साड़ी पहनना चाहती। कुसुम्बी साड़ी जोगन मीरा के अनुकूल, क्योंकि कुसुम्बी का अर्थ है गहरा लाल, यह रंग प्रेम का प्रतीक है। मीरा कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करना चाहती हैं। तो किस तरीके से वो जो गहरे लाल रंग यानी केसरिया साड़ी को जब वो पहनेंगी तो क्या होगा, वो श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को भी प्रकट कर पाएंगी कि पूरा संसार मेरे लिए जो है वो नश्वर है, मेरे लिए जो शाश्वत है वो है सिर्फ आप और आपकी भक्ति। ये चीज वो प्रकट कर पाएंगी, इसीलिए वो कुसुम्बी साड़ी को धारण करना चाहती हैं। प्रश्न संख्या 25 है, मीराबाई के अनुसार श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य किस प्रकार का था? अब किस तरह का, जिसे उन्होंने वर्णन किया है, मोर मुकुट वैजंती माला पीतांबरधारी मुरलीधारी गाय चरा रहे, तो वही आपको यहाँ पर पूरी तरीके से व्यक्त करना है। मीराबाई के अनुसार श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य और मुखाकृति आकर्षित करने वाली है, यानी किसी को जब हम देखकर आकर्षित हो जाते हैं, हम उसमें मोहित हो जाते हैं, इस तरीके की है। उन्होंने अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट पहन रखा है और गले में बैजंती के पुष्पों की माला है। उनके शरीर पर पीले रंग का वस्त्र अर्थात पीतांबर सुशोभित हो रहा है। भाई उनको पीतांबर बहुत पसंद है, आप किसी भी उसमें पिक्चर में उनको देखोगे तो श्री कृष्ण ने पीतांबर ही धारण कर रखा है। वे हाथों में बांसुरी को धारण कर वृंदावन के यमुना के तट पर गाय चरा रहे हैं। तो जो स्वरूप मीरा ने जो व्यक्त किया है कि वो जब गाय चरा रहे हैं तो कैसा है, उन्होंने मोर का मुकुट पहना हुआ है, मोर पंखों का मुकुट पहना है, गले में बैजंती माला को धारण किया हुआ है, बैजंती मतलब बन के फूलों की जो माला है उसको धारण किया हुआ है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, होठों पर मुरली रखी हुई है जो बजा रहे हैं और उससे मोहित होकर गायें चर रही हैं। तो ये पूरा जो स्वरूप उन्होंने सामने प्रस्तुत किया है उसको ही आप यहाँ लिख दोगे। तो इस प्रश्न के साथ हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों को कर लिया, बहुत अच्छे से हमने प्रैक्टिस करी है। काव्य खंड है इसलिए चीज़ों को समझना, माना कि मीरा जी के पद बहुत ही इजी थे, हमने बहुत अच्छे से समझे, लेकिन इजी होने के कारण ऐसा ना हो कि आप कुछ चीज़ों को भूल जाओ। तो बहुत ध्यान से इनको पढ़ते रहना ताकि आप अच्छे से आंसर्स बना पाओ। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलने वाले सभी वीडियोस आपके लिए 100% फ्री रहते हैं। ये जो 100% फ्री वीडियो है, हम अगर 100% कह रहे हैं तो इसका मतलब ये 100% ही फ्री है, ये 99.9 भी नहीं है। मतलब यहाँ पर आप एक वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो या जितने चाहें उतने वीडियो देखो, आपको कोई पेमेंट नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने 2 वीडियो दिखाए और तीसरे वीडियो के लिए आपसे बोल दें कि आपको कोई पेमेंट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप जितने चाहें उतने वीडियो देख सकते हैं, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। आप किसी भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप कोई भी वीडियो देखिए, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना, कोई पैकेज नहीं लेना, कोई कूपन नहीं लेना, सब कुछ फ्री है। ये सभी फ्री वीडियो आपको YouTube पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारे ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तीनों ही जगह आपको 100% फ्री वीडियो ही मिलेंगे।
लेकिन आपको कभी जैसे होता है यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक टॉपिक देखने के बाद दूसरा टॉपिक देखने के लिए आपको इधर से उधर भटकना पड़ता है कि भाई दूसरा सर्च करो। लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट पर और ऐप पर आएंगे तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज मिलेगी। कैसे? जैसे कि हम लोग कोई बुक ओपन करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बुक लेते हैं, ओपन किया तो कोई भी चैप्टर खोला, अगर हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आया, उसके सारे टॉपिक्स आए, फिर क्वेश्चन आया, फिर चैप्टर नंबर 2 आया, फिर सारे टॉपिक्स हमने समझे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आए। तो इसी तरीके से आप हमारी वेबसाइट और ऐप पे सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज देखेंगे। क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, आपका चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पैटर्न वाइज, हर एक चीज़ सिस्टमेटिक एक के बाद एक अरेंज है। यानी कि यहाँ पर आप जैसे ही आते हो सबसे पहले अपना मीडियम सेलेक्ट कीजिए, आप इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। जैसे ही आप मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद जैसे आपने सेलेक्ट किया आपके सामने आपकी सारी क्लासेस आ गई। तो जो भी क्लास है, जैसे आपकी क्लास 10th है, आपने क्लास 10th क्लिक किया और आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स और सारी बुक्स हैं। अब आपको पढ़ना क्या है? स्पर्श बुक। तो आपने जहाँ स्पर्श बुक है वहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करते ही आपके सामने स्पर्श बुक के जितने भी चैप्टर हैं, सबसे पहले आपका काव्य खंड है, फिर पद्य खंड है। तो सबसे पहले हम पद्य खंड है, फिर गद्य खंड है। तो हमने सबसे पहले पद्य खंड में जो चैप्टर नंबर 1 हमारा साखी है वो हमने क्लिक किया, या चैप्टर नंबर 2 मीरा के पद पे आ जाइए। जो भी आप क्लिक करोगे, जैसे ही आपने मीरा का पद क्लिक किया तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन यानी कि सारांश। आप पहले वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अच्छे से आप चैप्टर को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पैटर्न पे, जहां पर हम एनसीईआरटी बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्सरसाइज दिए गए हैं, उस वीडियो में हम उसको विद सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, 2 पैटर्न हो गए। तीसरा पैटर्न आते हैं, हमसे एग्जाम में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में रहता है वो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट जो पैटर्न आ रहा है वो आपका ऑब्जेक्टिव का पूरे क्वेश्चंस आपको बता देता है। फिर आते हैं सब्जेक्टिव, उसमें हम देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये टोटल सब्जेक्टिव है और पिछले कुछ सालों बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर से वो सभी इसमें हैं, और साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला के हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया ताकि आपका ये अच्छे से चैप्टर भी रिवाइज हो जाए, आप देख भी लो सब्जेक्टिव आंसर्स कैसे बनने हैं, सभी कुछ। ये हो जाने के बाद में अब बारी आती है रिवीजन की। तो एक वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, 1 शॉट रिवीजन। तो उसमें आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करोगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स करोगे। ये तो हो गया। अब आ जाते हैं एग्जाम्स। तो एग्जाम्स के दौरान भी हम आपको फ्री नहीं छोड़ रहे, आपको हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल रहे हैं। जैसे हिंदी का है, हिंदी का भी सैम्पल पेपर मिलता है आपको, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर मिलेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपके सॉल्व करा के रखे हुए हैं, यानी कि पिछले 10 सालों के बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो भी सब सॉल्व हैं। तो मतलब हम पूरी तरीके से पूरे साल आपके साथ रहते हैं, अच्छे से आपकी तैयारी कराते हैं, अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं और सब कुछ 100% फ्री। इसके लिए हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। बस हमारा यही है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो, आप अच्छे से सारी चीज़ों के डाउट क्लियर करें, अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।